ये कहानी लगभग हर स्टूडेंट की है ना। महीनों की तैयारी, दिन रात की मेहनत, और जैसे ही परीक्षा का दिन नज़दीक आता है, दिमाग एकदम खाली, सब सफाचट। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है। असल में ये इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग जानकारी से पूरी तरह भर चुका है। बस उसे थोड़ा सही तरीके से जमाने की ज़रूरत है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि दिन का एक खास वक्त ऐसा है जिस वक्त अगर आप सो गए तो आपकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर सकता है। जी हां, एक ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन निषिद्ध समय है जो सब कुछ बिगाड़ सकता है। चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सर्जिकल स्ट्राइक का पहला और सबसे जरूरी नियम। और ये जुड़ा है हमारी नींद से। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथक है, एक गलतफहमी है कि कम सोएंगे तो ज्यादा पढ़ पाएंगे। बिल्कुल गलत। असलियत तो यह है कि 8 घंटे की नींद ही आपकी याददाश्त पर ताला लगाती है, उसे पक्का करती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक मेमोरी कार्ड की तरह है। दिन भर आप जो भी पढ़ते हैं ना, वो सब एक टेम्पररी फोल्डर में सेव होता है। और उस टेम्पररी फोल्डर से परमानेंट मेमोरी में उसे कौन डालता है? गहरी नींद। जब आप सोते हैं तो दिमाग उस पर सेव बटन दबाता है। तो असल सेव बटन आपकी नींद ही है। तो बात एकदम साफ है। अगर पढ़ी हुई चीजों को दिमाग में लॉक करना है तो आखिरी हफ्ते में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है, नॉन नेगोशिएबल। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। और ये नियम शायद कई लोगों को थोड़ा अजीब लगे। नियम है, अब कुछ भी नया सीखना बंद कर दीजिए। देखिए, आखिरी हफ्ता कुछ नया सीखने के लिए होता ही नहीं है। ये हफ्ता होता है जो सीखा है उसे मजबूत करने का, उसे चमकाने का। अगर आप इस टाइम पर कोई नया टॉपिक उठा लेंगे ना, तो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा और जो याद है वो भी धुंधला पड़ जाएगा। तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल है। कोई नई किताब नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स पर फोकस करना है। कोई कॉन्सेप्ट अगर कच्चा लग रहा है तो उसका एक क्विक वीडियो 2x की स्पीड पर देख लिया, बस। लेकिन जो टॉपिक अच्छे से आता है उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। फोकस होना चाहिए पॉलिशिंग पर, लर्निंग पर नहीं। चलिए अब वापस आते हैं उस रहस्य पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। वो कौन सा निषिद्ध समय है? अब वक्त आ गया है उस पर से पर्दा उठाने का। तो ये निषिद्ध समय और कुछ नहीं बल्कि आपकी परीक्षा का असली टाइम स्लॉट है। जी हां, अगर आपकी परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 है तो वही आपके लिए निषिद्ध समय है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक सीधा साधा विज्ञान है। हमारी बॉडी की एक क्लॉक होती है, एक घड़ी। अगर आखिरी के 7 दिन आप अपने एग्जाम के टाइम पर सो रहे हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि भाई ये सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। तो फिर सोचिए, एग्जाम वाले दिन अचानक से वो दिमाग अपनी पूरी ताकत से कैसे काम करेगा? वो तो सुस्त पड़ जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सीधा और असरदार इलाज है। अपनी बॉडी क्लॉक को रीट्रेन करना होगा और उसका एक ही तरीका है, हर रोज ठीक अपने एग्जाम के टाइम पर एक मॉक टेस्ट देना। दिमाग को यह सिग्नल देना है कि यह सोने का नहीं, लड़ने का समय है। ठीक है, तो हमने नींद और रिवीजन की बात कर ली। अब बात करते हैं रणनीति के 2 और जरूरी हिस्सों की, खाना पीना और डर का मैनेजमेंट। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। देखिए, दिमाग को तेल मसाले नहीं चाहिए, उसे चाहिए क्लीन एनर्जी, यानी ऑक्सीजन और पानी। जब हम भारी तला हुआ खाना खाते हैं ना, तो शरीर की सारी एनर्जी उसे पचाने में लग जाती है और दिमाग सुस्त हो जाता है। इसलिए हल्का खाना, सलाद और खूब सारा पानी, बस। और डर, डर तो सबको लगता है। क्या होगा अगर फेल हो गए, पेपर मुश्किल आ गया तो? ये नॉर्मल है, लेकिन इस डर से लड़ने का तरीका इमोशनल नहीं, लॉजिकल है। खुद को याद दिलाइए, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है। डर को मानिए, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। और अब एक आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली सलाह। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले दोपहर होते ही सारी किताबें बंद कर दीजिए। जी हां, बंद कर दीजिए। लास्ट मिनट तक रट्टा मारने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए, उसे शांत होने का वक्त दीजिए ताकि वो अगले दिन अपना बेस्ट दे सके। तो चलिए इस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक के 4 सबसे जरूरी नियमों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 1. रात में 8 घंटे की पक्की नींद। 2. भारी और तला बुना खाना बंद। 3. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और 4. रोज एग्जाम के टाइम पर मॉक टेस्ट देना है।
बस ये 4 बातें और आपकी तैयारी एकदम सॉलिड है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक अकेला एग्जाम ये तय नहीं कर सकता कि आप भविष्य में कैसे टीचर बनेंगे। आपने अपना काम किया है, अब डर को साइड रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए। आप तैयार हैं।